शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक 20 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 20 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वाइवाटेक में भारत देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दे दी। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने वाइवाटेक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। तो भारत के लगभग 65 स्टार्टअप पार्टिसिपेट कर रहे थे यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन, जिसका नाम वाइवाटेक रखा गया है। और दोस्तों 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। और हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने समृद्ध पोर्टल को लॉन्च किया गया था। फ्लिपकार्ट ने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अप्रैल 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर हब प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हाल ही में 1000 करोड़ का स्टार्टअप सीड फंड को नरेंद्र मोदी जी ने आवंटित करवाया गया था। और दोस्तों हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मान्यता दे दी। और दोस्तों 75th कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया था। यह पहली बार है किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया था और पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में 75th कान फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वाइवाटेक में भारत देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। तो दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में अभी बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है। और बालिका पंचायत का मैनेजमेंट 11 से 21 वर्ष आयु के बालिकाओं के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़ 21 की रिन्यूएबल ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत को तीसरा स्थान दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में जारी REN 21 की रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारत का तीसरा स्थान है। और दोस्तों 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लगभग 15.4 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ी है दोस्तों भारत ने। तो भारत ने चाइना और अमेरिका देशों के बाद अभी भारत का तीसरा स्थान है दोस्तों। और दोस्तों अभी ग्रीनको ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की थी। इसमें 5230 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और 2023 तक बन जाएगा यह प्लांट। और दोस्तों अभी मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार करने वाला देश का पहला राज्य और राजस्थान बन गया था। तो दोस्तों हाल ही में REN 21 की रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI इंटरनेशनल ने रुपे कार्ड और UPI का विस्तार करने के लिए फ्रांस की कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों फ्रांस की लाइक्रा नेटवर्क के साथ NPCI इंटरनेशनल ने रुपे कार्ड और UPI का विस्तार करने के लिए हस्ताक्षर किए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए। तो भारत एक महीने में 5.5 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन करता है, इसीलिए अभी फ्रांस देश ने भी यह जाहिर किया कि इनको अभी रुपे कार्ड और UPI का विस्तार करने की गरज है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने रुपे कार्ड और UPI का विस्तार करने के लिए फ्रांस के वेस्टर्न कंट्री की कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। और फ्रांस यह पहला पश्चिमी देश बन गया है दोस्तों जिसके साथ भारत UPI फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने रुपे कार्ड और UPI का विस्तार करने के लिए फ्रांस के वेस्टर्न कंपनी लाइक्रा नेटवर्क के साथ समझौता किया। और दोस्तों अभी भीम UPI को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में सिंगापुर भूटान देशों में भीम UPI को शुरू किया गया था। भूटान और नेपाल में UPI फैसिलिटी को शुरू किया गया था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने रुपे कार्ड और UPI का विस्तार करने के लिए फ्रांस के वेस्टर्न कंपनी लाइक्रा लिमिटेड
के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन इमिशन में 43% कटौती करने का संकल्प कर लिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ जी ने देश के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की है। तो 2005 के कंपैरिजन में 2030 तक अभी ऑस्ट्रेलिया देश कार्बन इमिशन में 43% की कटौती करने का संकल्प लिया है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन इमिशन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में। और दोस्तों कनाडा 2030 तक 40% कार्बन इमिशन को कट ऑफ कर देगा। यूएसए 2030 तक 52% कार्बन इमिशन को कट ऑफ कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन इमिशन में 43% कटौती करने का संकल्प कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रोसेस स्टील स्लैग रोड को सूरत शहर में बनाया गया। तो दोस्तों भारत का पहला शहर बन गया सूरत, जहां पे प्रोसेस स्टील स्लैग रोड बनाया गया। तो केंद्रीय स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने यह सूरत शहर में प्रोसेस स्टील स्लैग रोड का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों स्टील स्लैग से बना यह रोड 6 लेन का नेशनल हाईवे है। 100% स्टील स्लैग का यूज़ कर बनाया गया यह रोड। और स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री चाइना है। और दोस्तों अभी NH53 पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर की सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। तो दोस्तों हाल ही में प्रोसेस स्टील स्लैग रोड को सूरत शहर में बनाया गया। दोस्तों वह भारत का पहला शहर बन गया जहाँ पे प्रोसेस स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इजिप्ट देश ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इजिप्ट देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। यह कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से प्रतिनिधि सभा और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा आयोजित किया जाता है और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स को कम करने के लिए स्ट्रैटर्जीज और रणनीति पर चर्चा करने के लिए 60 देशों के लगभग 260 युवा सांसद ने पार्टिसिपेट किया था। और 2022 में कोप सम्मेलन भी इजिप्ट में ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इजिप्ट देश ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य में भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी यानी कि जिसका नाम रखा गया है क्रांतिगाथा, इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र राज्य में भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांतिगाथा का उद्घाटन किया। और हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य में भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांतिगाथा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भारत देश किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। और क्वार्टर फाइनल्स जो कि 21 और 22 अक्टूबर 2022 को होंगे वो नई मुंबई और गोवा में होंगे। नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और गोवा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। और दोस्तों हाल ही में फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भारत देश करेगा। और दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर देश में होगा दिसंबर 2022 में। और बायजूस है इसका ऑफिशियल पार्टनर। शुभंकर मैस्केट है लाइव यानी कि एक अरबी शब्द है जिसका मीनिंग होता है अति कुशल खिलाड़ी। तो दोस्तों हाल ही में फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर चो सुन हुई के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों चो सुन हुई नॉर्थ कोरिया की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर बन गई। और नॉर्थ कोरिया से याद आया साउथ कोरिया के अभी नए प्रेसिडेंट के रूप में युन सुक योल जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर विदेश मिनिस्टर चो सुन हुई के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्पेशल सेविंग्स अकाउंट एंजॉय को लॉन्च किया गया। तो बच्चों के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्पेशल सेविंग अकाउंट एंजॉय को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बात अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसके MD CEO वासुदेवन जी है। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट एंजॉय को लॉन्च किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चाइना देश ने लॉन्च किया गया। तो मोस्ट एडवांस डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अभी फुजियान नामक अभी तीसरा विमान वाहक पोत चाइना देश ने लॉन्च किया। तो दोस्तों हाल ही में मोस्ट एडवांस डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम फुजियान है, इसको चाइना देश ने लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यह थे 20 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वाइवा टेक में भारत देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दे दी। हाल ही में भारत देश की पहली महिला बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात के कच्छ जिले के कई गाँवों में किया गया। हाल ही में ARIAN 21 की रिन्यूएबल ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट के अनुसार
2021 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है अमेरिका और चाइना के बाद। और हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने रुपे कार्ड और यूपीआई का विस्तार करने के लिए फ्रांस देश के वेस्टर्न कंपनी लाइक्रा नेटवर्क के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने वर्ष 2005 के स्तर से 2023 तक कार्बन इमिशन में 43% की कटौती करने का संकल्प किया। हाल ही में प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड को सूरत शहर में बनाया गया। हाल ही में इजिप्ट देश ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस का आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने मुंबई के राजभवन में भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांतिगाथा का उद्घाटन किया गया। हाल ही में फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। हाल ही में नॉर्थ कोरिया की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर चो सुन हुई जी के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्पेशल सेविंग अकाउंट एंजॉय को लॉन्च किया। हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चाइना देश ने लॉन्च किया। तो दोस्तों यह थे 20 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।